Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very interesting and an important video. दोस्तों RBI जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं, तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है कि RBI किस किस लेवल पे एग्जाम कंडक्ट करता है, कौन सा एग्जाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर एग्जाम तो सारे इंपॉर्टेंट है, बट किस एग्जाम के बारे में आज हम इस वीडियो में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं रिलेटेड टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक बने रहना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डाउनलोड आवर अड्डा 24/7 ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, डाउनलोड करो एंड डू चेक आउट द फ्री मटेरियल दैट वी आर ऑफरिंग इन टर्म्स ऑफ करंट अफेयर क्विज़ेस, मैगजीन्स, स्पार्क कैप्सूल्स एंड सो मच। एंड कोई भी कोर्स आप बाई करें दोस्तों तो हमेशा ऐप के थ्रू कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा। और वो कब मिलेगा? जब आप कोड यूज़ करेंगे Y581। तो दिस इज द कोड, इस कोड को यूज़ कीजिए एंड इफ़ यू वांट टू एनरोल नाउ फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड जल्दी से दोस्तों, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन भी आ रहा होगा, उसको दबा दीजिए। उसी के बराबर में बेल आइकन भी होगा, उसको भी दबा दीजिए, सो दैट यू विल गेट द लेटेस्ट अपडेटेड नोटिफिकेशंस ऑफ आवर वीडियोस। तो दोस्तों, RBI 2023 ओवर हो चुका है। बहुत सारे नए एस्पिरेंट्स हैं, बहुत सारे पुराने हैं। ठीक है, पुरानों को तो ज़्यादातर आइडिया रहता है, लेकिन बहुत सारे नए बच्चे जो अभी ग्रेजुएशंस में है, मतलब जिनका ग्रेजुएशन ओवर होने वाला है या दे आर टारगेटिंग फॉर 2024, तो वो RBI ऑर्गेनाइजेशन से बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड रहते हैं। और फैसिनेशन होना भी चाहिए, क्योंकि उसके कुछ रीजंस मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। ठीक है, तो उनके मन में बहुत सारी क्यूरियोसिटी रहती है, यार सर क्या ये एग्ज़ाम है, किस लेवल पे होता है, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। बाकी जो 2023 का ग्रेड बी का एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों, उसके रिगार्डिंग में ओवरऑल एनालिसिस आप लोगों को दे चुका हूं, तो प्लीज़ वो वीडियो भी चेकआउट करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चैनल में जाएंगे वीडियो सेक्शन में, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा, कंप्लीट एग्ज़ाम ओवरव्यू ऑफ 2023। ठीक है, तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो आज की, ऑल अबाउट RBI एग्जाम्स। तो देखो, RBI जो रिक्रूट करता है वो दो लेवल पे रिक्रूट करता है। एक ग्रेड बी लेवल होता है विच इज़ मैनेजरियल लेवल, एंड एक होता है आपका असिस्टेंट लेवल विच इज़, अगर हम बहुत सिंपल लेमन टर्म्स में बोलें तो क्लरिकल लेवल पे ये रिक्रूटमेंट होता है। तो देखो, डेफिनेटली ये मैनेजरियल लेवल है, क्लरिकल लेवल है, लेकिन दोनों ही जॉब जो है बहुत ही फैसिनेटिंग है, बहुत ही अच्छी जॉब है अपने आप में, क्योंकि RBI एज एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोमिसेस यू अ वेरी फुलफिलिंग कैरियर। अगर मैं फुलफिलिंग बोलूँ तो ये सिर्फ एक मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होता दोस्तों, एक कंप्लीट एक वर्क लाइफ बैलेंस जो चाहिए होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो यहाँ पे, और उसके अलावा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत ही ज़्यादा मिलती हैं, तो एक काफ़ी फुलफिलिंग कैरियर ऑफर करता है। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा असिस्टेंट के लेवल पे हम वो नहीं बोल सकते कि जो आपका ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है वो एक मतलब कंपेयर टू ग्रेड बी से तो देखो डेफिनेटली नीचे रहने वाला है, बट कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर में आपके लिए काफ़ी एक मतलब एक बूमिंग कैरियर रहने वाला है। तो देखो, इस वीडियो में मैं असिस्टेंट के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो लगेगा, क्योंकि अगर इसी वीडियो में हम बात करने लगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और मैं ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा। तो आज इस वीडियो में सिर्फ हम ग्रेड बी के बारे में बात करेंगे, या अगली कुछ वीडियो में हम सिर्फ ग्रेड बी के बारे में बात करेंगे। इन द मीन टाइम आई विल कम अप विद अ सेपरेट वीडियो रिलेटेड टू RBI असिस्टेंट। तो देखो दोस्तों, जो आज का मैटर ऑफ डिस्कशन रहेगा वो RBI ग्रेड बी रहेगा, तो इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो रहती है सर, ये जो RBI ग्रेड बी है, ये किस तरह की जॉब रहेगी, क्या इसमें सैलरी रहेगी, क्या कैरियर ग्रोथ रहेगा, तो उन सभी एस्पेक्ट्स में मैं बात करूंगा। ठीक है, तो अगर हम इसके ग्रेड बी कैरियर प्रोस्पेक्टस है, 24 होना चाहिए, गलती से मेरे से 21 वाला स्निपेट लग गया कोई बात नहीं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, जो ग्रेड बी जो पोस्ट है, देखो एक मैनेजरियल लेवल जॉब है। आप इंडिया में किसी भी जॉब को देख लीजिए, किसी भी A to Z जॉब को कहीं पे भी देख लीजिए, कोई भी ऐसी जॉब नहीं है जो स्टार्टिंग में आपको मैनेजरियल लेवल पोस्ट ऑफर करती हो। जनरली इवन अगर आप देखो, जो नॉर्मल बाकी एग्जाम्स होते हैं, PO का हो गया या फिर और भी बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पे असिस्टेंट मैनेजरियल लेवल पे आपको जॉब मिलती है। ठीक है, उससे पहले आपका प्रोबेशन और पीरियड रहता है, लेकिन यहाँ पे प्रोबेशन तो यहाँ पे भी रहता है, 2 साल का प्रोबेशन यहाँ पे भी रहेगा, लेकिन यू विल बी ट्रीटेड एज अ ग्रेड बी मैनेजर। अब बहुत सारे लोग ये ग्रेड बी ए इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो, मैं एक चीज़ बता दूं पहले ही, RBI में जो हायरार्की है वो रिवर्स ऑर्डर में चलती है। मतलब सबसे नीचे आते हैं A, मतलब इससे नीचे फिर असिस्टेंट आ जाते हैं। अभी आपको जो पीछे की पोस्ट थी तो सपोर्ट स्टाफ असिस्टेंट हो गया, असिस्टेंट के ऊपर ग्रेड A आ जाती है विच इज़ असिस्टेंट मैनेजर्स,
देन उसके ऊपर ग्रेड बी विच इज मैनेजरियल लेवल, तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जाता है आरबीआई की तरफ से। जो असिस्टेंट मैनेजर्स होते हैं वो यहीं से असिस्टेंट जो होते हैं वो प्रमोट होके असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं, ठीक है। तो ग्रेड बी के ऊपर आपकी ग्रेड सी आ जाती है विच इज डायरेक्टली एजीएम, असिस्टेंट जनरल मैनेजर। मतलब इतना ह्यूज जंप जनरली किसी भी बैंकिंग एग्जाम या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, नॉट एग्जाम, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इतना ह्यूज जंप नहीं देखने को मिलता। और धीरे 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 अगर मैं ईजीएम के ऊपर जाऊं तो फिर जीएम आ जाता है, फिर सीजीएम आ जाता है, फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आ जाते हैं, एंड देन डेप्यूटी गवर्नर एंड गवर्नर। तो देखो वैसे गवर्नर तो एक वो कहते हैं ना, द वन बॉर्न अप विद द सिल्वर स्पून, वो कुछ सितारे और डेस्टिनी लिखवा के लाते हैं तभी वो गवर्नर बनते हैं, ठीक है। एंड कोई गारंटी नहीं है देखो कि अगर आप आरबीआई के कैरियर प्रोग्रेशन में रहे हो तो की गारंटी होती है। हाँ देखो देयर वर वी कैन से इंडिविजुअल्स दैट हैव मेड इट टू गवर्नर, बट देखिए गवर्नर का सपना किसी किसी का ही पूरा होगा। जो पूरा हो सकता है अगर आप एक काफ़ी डेडिकेटेड एम्प्लॉय रहे हैं, डेडिकेटेशन का मतलब ही 9 to 5 जॉब की है, यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन योर परफॉर्मेंस, तो उस एस्पेक्ट से मैं बोल रहा हूँ, तो आप डेप्यूटी गवर्नर तक तो बड़े आराम से पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं जैसे बात करूं 4 जो हमारे डेप्यूटी गवर्नर होते हैं उसमें से 2 जनरली हमारे बैंकिंग मतलब ऑर्गेनाइजेशन कैडर से ही लिए जाते हैं। सो कैरियर प्रोग्रेशन तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है, यू हैव ऑल दी अपॉर्चुनिटीज की एटलीस्ट सीजीएम लेवल तो आप बड़े आराम से। और अगर मैं आपको एक छोटा सा हिंट दूं, सीजीएम तो बहुत ऊपर की बात हो गई, जो आप फॉरेन कॉन्फ्रेंसेज होती हैं वो आप इवन जीएम लेवल से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो आप यू कुड बी मतलब जैसे अगर आप बात करो ना कि अपने ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करने लग जाते हो फॉरेन कंट्रीज में, तो वो जीएम लेवल से ही इवन समटाइम्स इवन डीजीएम लेवल पे भी वो चीज़ें आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और वहाँ पहुँचने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप ग्रेड बी ऐसे फ्रेशर रिक्रूट होते हो तो 2 साल का प्रोबेशन, उसके 5 साल के बाद आप एजीएम, उसके 5 साल के बाद आप डीजीएम, मतलब विद इन 10-15 ईयर्स यू विल बी, मतलब अगर आप सोचो आप एक फ्रेशर हो 21-22 साल की उम्र में अगर आप ग्रेड बी बन जाते हो तो 32-35 तक, जब तक आदमी फैमिली वाइज सेटल होता है, अगर मेरी एज देखो तो मैं उसी के आसपास हूँ, मैं एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, ठीक है उससे ज़्यादा हूँ, तो मतलब आप मेरी उम्र तक आते आते तक मतलब आप सोचो आप एक रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इंडिया को। तो देखो जॉब प्रोफाइल तो बहुत ही बेहतरीन है। वर्क कल्चर के बारे में बात करें तो एक गवर्नमेंट जॉब की सिक्योरिटी विद अ प्राइवेट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, इनके जो ऑफिसेज वगैरह आप देखेंगे, गूगल में आप डाल के देखिए, यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, दे हैव द फाइनेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपेयर टू एनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। इवन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से भी आप कंपेयर कर सकते हैं, या वो नहीं होता कि वो जो आप इमेजिन करते हैं ना सरकारी क्वार्टर्स एंड ऑल, ना 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 भैया, A1 क्लास फैसिलिटीज यहाँ पे आपको मिलती हैं। वर्क लाइफ बैलेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। इवन अगर आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ तो जो आरबीआई उनकी एक गोल्डन स्कॉलरशिप स्कीम होती है जिसके अंदर दे प्रमोट लर्निंग फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़। तो जो उनका बेस्ट ऑफ द टैलेंट है उन्हें वो बाहर अपने खर्चे पे भेजते हैं सीखने, कोर्स करने, ठीक है। तो आपके जो मन में डाउट आते रहे ना, तो MBA करना है, ये करना है, वो करना है, करो, आरबीआई कभी नहीं रोकता। इवन हो सकता है कि आरबीआई अपने खर्चे पे आपको वो सब चीज़ें करवाए, ठीक है। तो इट इज़, मतलब अगर मैं बात करूं कैरियर के हिसाब से, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। और आई कैन से इन माय ओन पर्सपेक्टिव, देखो आईएएस कैडर एक डिफरेंट हो जाता है, मैं उनका कंपैरिजन तो नहीं करूंगा बिकॉज कहीं ना कहीं आईएएस लॉबी हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में टॉप पे आपको आईएएस ही नज़र आते हैं। इवन आज की डेट में जो आपके गवर्नर हैं वो भी आईएएस ही हैं, ठीक है। तो उनका तो एक अलग लॉबी हो गई, ठीक है। अदरवाइज और आईएएस में भी देखो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर, ये वो आपको आरबीआई में कोई, वो एक कहते हैं ना कि बॉस का एक जबरदस्ती का अननेसेसरी प्रेशर बिल्कुल नहीं दिखेगा। किसी भी आरबीआई एम्प्लॉय से आप बात कर लीजिए, कभी कोई कंप्लेंट इस ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग आपको नहीं देखने को मिलेगी। आईएएस में भले ही दिख जाए, यहाँ आपको कभी कोई कंप्लेंट देखने को नहीं मिलेगी बिकॉज दे हैव द फाइनेस्ट एचआर पॉलिसीज, ठीक है। तो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा रहेगा। लीव्स वगैरह के बारे में बात करूं तो देखो एक बार मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था कि ऑलमोस्ट फॉर हाफ अ मंथ यू कैन अवेल, नॉट हाफ अ मंथ, फॉर हाफ ऑफ द ईयर यू कैन अवेल लीव्स। इतनी तो कुछ संडे सैटरडे ये सब मिला के, उसके बाद एक्स्ट्रा हॉलीडेज, उसके बाद आपके पास लीव्स होती हैं, तो सब कुछ मिला के भैया 6 महीने काम और 6 महीने आराम, यही फिलॉसफी है तो बहुत ही अच्छी, मतलब यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस आपको मिलने वाला है। घूमने के लिए हर 2 साल में आपको पैसे मिलते हैं आपके साथ, आपके 4 मतलब टोटल इन टोटलिटी 4 मेंबर्स को यहाँ पे पर पर्सन अगर मैं बात करूं तो 1,24,000, तो इंटू 4 कर लीजिए,
इतना पैसा आरबीआई आपको हर 2 साल में घूमने के लिए देता है कि जाओ घूम के आओ, ठीक है, जिसको हम लीव ट्रैवल कंसेशन भी बोलते हैं, एलटीसी, अलग अलग नाम है, एलएफसी बोल दिया जाता है, लीव फेयर कंसेशन, लीव ट्रैवल कंसेशन, जो भी है मतलब, ठीक है। सैलरी की बात करूं तो सैलरी में तो भैया ये आईएएस से भी आगे हैं, ट्रस्ट मी, दे आर वे अहेड फ्रॉम द आईएएस, क्योंकि एक आईएएस जो बंदा बनता है उसकी सैलरी 80-90,000 होती है, ठीक है, ठीक है, उसको क्वार्टर वगैरह मिलता है तो क्वार्टर इनको भी मिलता है, बट इनके अलाउंसेस वगैरह उनसे बेहतर होते हैं, तो इनकी सैलरी उनसे ज़्यादा होती है, ठीक है। आप एक अगर 2 साल का अगर हम बात करें कंपैरेटिव, अगर हम बात करें, देखिए आईएएस की सैलरी और एक या फ्रेशर जो एकदम इमीडिएट ज्वाइन ही होते हैं, तो प्रोबेशन के टाइम में भी, प्रोबेशन वहाँ पे ले लीजिए जब उनकी लवास ने ट्रेनिंग होती है, और यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे इनकी सैलरी 1 लाख प्लस आती है, मतलब टोटल पर्क्स वगैरह मिला के, वहाँ उनकी डिडक्शन वगैरह लग के 50-60 हज़ार रुपये ही आती है, ठीक है। तो कंपैरिजन में तो देखो सैलरी इज़ नॉट द पैरामीटर, हाँ उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन पावर ज़्यादा आ जाती है, इनके पास पे पर्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू दी काउंटर पार्ट इन द सिविल सर्विसेज। तो देखो सैलरी में इट इज द हाईएस्ट पेइंग जॉब इन द कंट्री, दैट आई कैन टेल यू विदाउट हैविंग एनी डाउट। फ्रेशर के लिए अगर मैं बात करूं, इनका सीटीसी जो मुंबई में बैठता है दैट वुड बी अराउंड 35 लाख पर एनम, ठीक है, जिसमें से आपके टेक होम कंपोनेंट 1.2 से 1.3 लाख रहता है, सैलरी नहीं, पर्क्स अलाउंसेस वगैरह सब कुछ मिला के, सैलरी पर्क्स एंड अलाउंसेस मिला के। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जो IIM अहमदाबाद जो टॉप मोस्ट कॉलेज है, अगर मुझे सही याद है, उसका जो एवरेज सीटीसी अराउंड रहता है वो पिछले कुछ सालों में 28 से 20 और 30 LPA के अराउंड ही रहा है, ठीक है। तो उससे भी ज़्यादा, अगर आप सोचो आप एक फ्रेशर हो, आपको मैनेजर की पोस्ट मिल रही है, यू हैव ऑल दी अपॉर्चुनिटी टू गो अप टू दी टॉप, ठीक है, तो वो कोई आपसे छीन नहीं रहा, कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की, हाँ ठीक है, मेहनत करोगे तो लेडर आसान हो जाती है। दूसरी चीज, जो इंडिया का टॉप मोस्ट बिजनेस कॉलेज है एंड दैट इज नोन फॉर दी सैलरी, उसके मीन से ज़्यादा आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो मेरा तो यही मानना है कि, और देखो कहीं ना कहीं अगर आप आरबीआई की तैयारी करते हो और उस लेवल की तैयारी करते हो, तो ये कॉलेज आप इजीली लैंड कर जाओगे, दैट आई कैन गारंटी यू। वो क्यों? क्योंकि वो हम अभी इसके जब एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आई थिंक आपको ये जॉब प्रोफाइल जो है, जो सैलरी है, वो कहीं ना कहीं मोटिवेट करती है। तो देखो इससे बेहतर कुछ नहीं है, ट्रस्ट मी। हाँ, सिविल सर्विसेज एक सेपरेट हो गया, वो एक अलग ही एक और हो गया उसका, तो उसके बारे में मैं कंपैरिजन नहीं चाहूँगा, बट इन जनरल गवर्नमेंट सेक्टर में इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट जॉब, दैट आई कैन टेल यू विद श्योरिटी। तो कैरियर ग्रोथ, सैलरी, वर्क लाइफ बैलेंस, इन पे बात हो गई है, तो आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। नेक्स्ट इज अबाउट कि यार ग्रेड बी सर इंटरेस्ट बन गया है, तो प्लीज़ इसका नोटिफिकेशन कब आता है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो नोटिफिकेशन हर साल आता है इसका, लेकिन एज सच फिक्स नहीं होता। हाँ, एक सर्टेन पैरामीटर, एक सर्टेन वी कैन से ट्रेंड रहता है इसके एग्जामिनेशन में। जैसे कि आपका एक साइकिल ख़त्म होती है, साइकिल ख़त्म कब होती है, जब आपके जो जैसे अभी 2023 चल रहा है, अब फेज़ 2 खत्म हो गया, फेज़ 2 का रिजल्ट आएगा, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ज्वाइनिंग के 2 से 3 महीने का बफर रहता है, उसके बाद नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। तो अभी देखो 2023 का जो है मेंस अभी 30 जुलाई को खत्म हुआ है, अभी इंटरव्यू होंगे, इंटरव्यू के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा, फिर उसके 1.5-2 महीने बाद ज्वाइनिंग होगी, तो दिसंबर तक ये सारा प्रोसेस होगा। तो नेक्स्ट ईयर वी कैन एक्सपेक्ट द नोटिफिकेशन आफ्टर फेब और मार्च। तो वो अभी जब ये साल खत्म होगा तो उसके बाद ही हम आपको बता पाएंगे। लेकिन ये जो एग्जाम है, इसकी तैयारी रिक्वायर सर्टेन मंथ ऑफ डेडिकेटेड प्रिपरेशन, ये हलवा नहीं है, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपको इंडिया की बेस्ट जॉब चाहिए, तो भैया उसके लिए बेस्ट स्टूडेंट भी बनना पड़ेगा एंड बेस्ट तैयारी भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो नोटिफिकेशन छोड़ के दोस्तों इस एग्जाम को समझो, इसके पैटर्न को समझो। मैंने अभी बोला था कि IIM में जो एग्जाम है वो भी आपके लिए इजी हो जाएगा। अगर आप सोचो आरबीआई की तैयारी करते हो, तो आपको क्या कहते हैं, टॉप मोस्ट बी स्कूल भी मिल सकते हैं। कैसे? तो देखो इसका जो फेज 1 होता है, इसका एग्जाम जो है एक्चुअली 3 फेजेस में डिवाइडेड है, फेज 1, फेज 2 एंड देन देयर इज एन इंटरव्यू, ठीक है। फेज 1 इज जस्ट एलिमिनेशन स्टेज, ज़्यादातर कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं, ऑलमोस्ट अगर हम बात करें 99% कैंडिडेट यहीं एलिमिनेट हो जाते हैं। जैसे अगर आप देखो इस साल जो यहाँ पे कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं फेज 2 के लिए, वो 3324 स्टूडेंट है टू बी प्रिसाइज। तो 3300
3,324 कैंडिडेट्स आर शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज 2 और टोटल स्टूडेंट्स अप्रॉक्सीमेटली अगर फॉर्म फिल करते हैं तो 2 से 3 लाख, तो ऑलमोस्ट 1% के अराउंड आप देख सकते हो। बाकी क्वांट्स आपकी ज़्यादा अच्छी है, मेरी नहीं है, ठीक है, तो आप निकाल लेना कितने परसेंट हुआ, ठीक है। बट द थिंग इज दिस स्टेज इज एलिमिनेशन, इसका फाइनल मार्क्स में कोई रोल नहीं होता। रोल किसका होता है? फेज 2 एंड इंटरव्यू, इनके मार्क्स जुड़ के आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। लेकिन फेज 1 जो है वो आपकी ऐसी है कि वो आपके, अगर आप उसकी तैयारी कर लेते हो तो आपके हर बैंकिंग एग्जाम की तैयारी हो गई है, इवन कैट की तैयारी हो गई है, जो कि आपका 20 स्कूल्स में एडमिशन कराता है। कैसे? क्योंकि यहाँ जो आप सब्जेक्ट्स देखेंगे वो है जनरल अवेयरनेस, जो कि कैट में नहीं पूछा जाता बट बाकी चीज़ें आती है, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो ये कैट का कोर सिलेबस है और उसी लेवल की अपने को तैयारी करनी होती है। इवन आरबीआई में जो क्वेश्चंस आते हैं दे आर ऑफ वेरी वेरी फाइन एंड वेरी गुड लेवल। सो यहाँ अगर आप कैट की तैयारी कर रहे हो तो आपको यहाँ पे ये एडवांटेज ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो फेज़ 1 में ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। जनरल अवेयरनेस के 80 क्वेश्चंस 80 मार्क्स 25 मिनट्स होते हैं, तो सेक्शनल टाइमिंग होती है यहाँ पे। रीजनिंग के 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स 45 मिनट्स, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 25 मिनट्स एंड क्वांट्स के यहाँ पे 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 25 मिनट्स। सो ओवरऑल 200 मार्क्स का पेपर होता है। जो इस साल की कट ऑफ गई है वो अभी तक की आरबीआई की सबसे लो कट ऑफ है, विच इज 54 मार्क्स। तो सोचो 200 में से सिर्फ 54 नंबर लाने हैं और नेक्स्ट स्टेज में कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होते हैं? 300, मतलब 3000 से 4000 कैंडिडेट्स। तो सोचो कितनी कम कट ऑफ जा रही है, तो पेपर का लेवल कितना अच्छा आता है। तो यानी कि मेहनत चाहिए। अगर आप एक फ्रेशर हो तो इसे ओवरनाइट आप नहीं कर सकते। ये कट ऑफ चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी और इस लेवल की मेहनत कर लोगे तो भैया IIM क्या, फिर तो आपका कोई भी एग्जाम हो वो निकल जाएगा, लेकिन डेडिकेटली मेहनत करनी पड़ेगी। तो सर हम ये तो कर लेंगे, इसके बाद क्या बस फेज़ 1? नहीं, फेज़ 2 में और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो जाती हैं। फेज़ 2 में यहाँ पे 2 बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड सब्जेक्ट्स ऐड कर दिए जाते हैं। एक होता है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज और दूसरा होता है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। सर ये सब्जेक्ट तो मैंने कभी पढ़े ही नहीं है, क्या मैं इनको कर सकता हूँ? सर मेरा तो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है, मेरा तो मैंने BCom किया है, सर मैंने ये किया है, मैंने तो कभी ये चीज़ें सुनी ही नहीं है। लेट्स अज्यूम इट। तो देखो दोस्तों, आरबीआई का जो सिलेबस है फेज़ 2 का वो बड़ा ही बैलेंस्ड सिलेबस है कि कोई किसी भी ग्रेजुएशन से हो, उसे फाइनेंस में कोर फाइनेंस नहीं चाहिए, सिंपल वेरी जनरल फाइनेंस जो बड़े आराम से 1.5 से 2 महीने के अंदर कोई भी बैकग्राउंड का बंदा कर सकता है। और अगेन आप चेक करोगे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की प्रोफाइल, तो दे आर फ्रॉम डिफरेंट प्रोफाइल्स, बहुत ज़्यादा डिफरेंट प्रोफाइल से यहाँ पे कैंडिडेट आते हैं। तो पहली चीज़ क्लियर कर लो मन में कि कोई भी बैकग्राउंड से हो आप इस एग्जाम को बड़े आराम से क्वालिफाई कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप वो एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रखो। तो थोड़ा सा पैटर्न के बारे में बात करते हैं। जो इकोनॉमी यहाँ पे जो फेज़ 2 है वो 3 पेपर होते हैं, ठीक है। एक पेपर FM का होता है, फर्स्ट शिफ्ट में होता है, और बाकी 2 पेपर होते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश और ESI, दोनों बैक टू बैक सेकेंड शिफ्ट में ये पेपर होते हैं। तीनों ही पेपर 100 मार्क्स के होते हैं, मतलब जो फेज़ 2 है वो आपकी 300 मार्क्स की होती है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की पहले बात करते हैं, तो वहाँ पे एक एसे राइटिंग आती है, एक प्रेसी राइटिंग आती है और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जनरल सा एक नॉर्मल पेपर होता है, बस आपकी राइटिंग स्किल्स को टेस्ट किया जाता है, ठीक है, ऑन थोड़ा सा कंटेंट वाइज, तो उसके बारे में बात हम करेंगे बाद में। थोड़ा सा ESI और जो FM जो मेन पेन पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। FM और ESI दोनों ही पेपर में 100 मार्क्स के होते हैं, लेकिन 50 मार्क्स का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होता है। तो पहली चीज़ तो ये है, यहाँ पे आपको सिर्फ फैक्चुअल नॉलेज नहीं, एनालिटिकल नॉलेज भी चाहिए, ठीक है। चीज़ों को पता हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको राइटिंग स्किल्स भी चाहिए और राइटिंग भी टाइपिंग स्किल्स के तौर पे, ठीक है। तो जो अगर मैं बात करूँ 50 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उसमें 10 मार्क्स या 10 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स एंड 20 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स आते हैं, यानी कि 50 मार्क्स का तो ऐसे पेपर हो जाता है। और जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसमें 6 क्वेश्चंस आते हैं, 3 क्वेश्चंस 15 मार्क्स एंड 600 इज द वर्ड लिमिट, एंड जो 3 क्वेश्चन होते हैं रिमेनिंग वो 10 मार्क्स एंड 400 इज द वर्ड लिमिट। इन दोनों ही सेक्शन में से 2-2 क्वेश्चन करने होते हैं, तो यानी कि 4 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, ठीक है। तो FM एंड ESI दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं और ये भी आपको पैरेलली करने होते हैं, ठीक है। और जैसे ESI के बारे में बात करूं, ये जो टॉपिक है ये हाईली करंट अफेयर ओरिएंटेड होता है, तो इसीलिए मैं कह रहा था आपकी बैकग्राउंड मैटर नहीं करती है। हाँ, थोड़ा सा स्टैटिक नॉलेज अपने को चाहिए होता है, तो वो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। FM जो टॉपिक है वो हाईली स्टैटिक प्लस करंट अफेयर ओरिएंटेड भी रहता है, खासकर करंट अफेयर का रोल डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में रहता है, तो वो चीज़ जो है वो
यहाँ पे हमें मतलब अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए। मैनेजमेंट बड़े आराम से 1 महीने के अंदर किया जा सकता है, 1.5 महीने के अंदर, फाइनेंस भी 1 से 1.5 महीने के अंदर, ESI भी। तो अगर देखो व्हाट वुड बी एन आइडियल टाइम टू स्टार्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन, तो देखो अगर आपके कोई एग्जाम लाइनअप है तो आप उन पे फोकस कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप फेज 1 की तैयारी तो आज ही से स्टार्ट कर दो। रीजन बीइंग ये तैयारी सिर्फ यहाँ पे आपको हेल्प नहीं करेगी, ये तैयारी आपको हर वो एग्जाम में हेल्प करेगी जहां पे भी आपका क्वांट रीजनिंग इंग्लिश पूछा। और ऐसा कौन सा एग्जाम है जहां ये नहीं पूछा जाता? और कुछ भी नहीं तो अगर सपोज आप 20 स्कूल्स में जाना चाहते हो, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनका पहले ग्रेजुएशन कर लें, फिर 20 स्कूल से MBA करेंगे एंड दैट इज इट, हमारा काम हो गया। बट ट्रस्ट मी, RBI आप आज नहीं देख रहे तो 20 स्कूल में पहुंचने के बाद जब 2 साल कर लोगे तो उसके बाद कहीं ना कहीं RBI आपके लिए फैसिनेटिंग जॉब रहेगा। तो दोस्तों ये आपका यहाँ पे इसकी तैयारी तो आज से स्टार्ट कर दो, लेकिन ये जो फेज 2 है इसको भी समझने की कोशिश करने लगो। रीजन बीइंग विदाउट दिस देयर वोंट बी एनी RBI, क्योंकि फेज 2 ही एक ऐसा है जो आपका सिलेक्शन में मैटर करता है और इसकी तैयारी बहुत ही तरीके से अगर की जाए तो बहुत ही कम टाइम फ्रेम में आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा एग्जाम पैटर्न, ठीक है। अब मन में आता होगा सर नेक्स्ट थिंग वुड बी सिलेबस। तो सिलेबस के रिगार्डिंग देखो, इट वुड बी रिक्वायरिंग मोर सेशंस फ्रॉम माय साइड, क्योंकि अगर मैं सिर्फ एक ही क्लास में आपको रफ सिलेबस दिखा दूं तो उससे सेंस नहीं बनता। तो व्हाट आई विल डू इन द कमिंग डेज, आई विल बी कमिंग अप विद सेपरेट प्रिपरेशन गाइड फॉर फेज 1 एंड फेज 2। तो अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो दोस्तों तो आपको ये वीडियोस, जो आने वाली वीडियोस है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। और एक और चीज़ है, जो मेरी 2023 के एग्जाम ओवरव्यू मैंने आपको दिया है वो भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो दिस वॉज अबाउट नोटिफिकेशन एंड एग्जाम पैटर्न। नाउ अब एक चीज़ आ जाती है कि सर हमें इन झंझट में नहीं पड़ना, वी वॉन्ट टू प्रिपेयर ऑन अंडर द गाइडेंस। अगर मैं बोलूँ सेल्फ स्टडी, ठीक है, बहुत सेल्फ, देखो अल्टीमेटली द की टू एनी सक्सेस इज सेल्फ स्टडी। बट सेल्फ स्टडी भी तभी आपको हेल्प करेगी ना जब आपको पता हो कि करना क्या है। तो या तो वो खुद से पता किया जाए, तो कई बार क्या होता है खुद से पता करने में वो पूरा टाइम ही निकल जाता है, एग्जाम भी ओवर हो जाता है और हमें तब भी रिक्वायरमेंट समझ नहीं आती। और दूसरा ये होता है कि भैया हियर इज द मेंटर ऑफरिंग यू अ फाउंडेशन बैच, ऑफिसर्स बैच, लाइव फाउंडेशन बैच, इसकी क्लासेस 8 से स्टार्ट हो रही हैं, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं FM की बात करूँ तो FM में मैं आपको पढ़ाता हूँ, बाकी हमारे रेस्पेक्टिव डेडिकेटेड मेंटर्स हैं जो कि रेगुलेटरी का फेस रह चुके हैं। तो जैसे मेरे FM में तो मैं ये कहता हूँ कि यार देखो जो मेरे नोट्स हैं वो कर लो, 80% से ऊपर की तो गारंटी है एग्जाम में। तो ये गारंटी इट्स नॉट ईजी, यू विल फाइंड ओवर द इंटरनेट, ठीक है, RBI जैसे एग्जाम में। तो दैट इज इट गाइस। अगर आपको देखो सेल्फ स्टडी करनी है तो उसके रिगार्डिंग इन द कमिंग डेज फेज 1 ईच ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, फेज 2 ईच ऑफ द सब्जेक्ट विल बी कवर्ड, सोर्सेज विल बी शेयर्ड विद यू। एंड अगर आप इस झंझट से दूर रहना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो, सिर्फ तैयारी पे फोकस रखना चाहते हो, तो ये एक बहुत ही अफोर्डेबल एंड क्वालिटी ऑफरिंग है आप लोगों के लिए। अफोर्डेबल इन द सेंस इसकी जो प्राइस है वो मार्केट में आप कहीं से भी कंपेयर कर लीजिए, इट इज़ वन ऑफ द लोएस्ट। और ये भी एक्चुअल जो प्राइस है इसे भी पे नहीं करना है। व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज द कोड Y581 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। तो ये आपको काफ़ी कॉस्ट अफोर्डेबल सॉल्यूशन लगेगा। वैसे अगर आप एक से ज़्यादा रेगुलेटरी बॉडी, क्योंकि देखो मैंने बोला RBI की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी हो जाती है। तो मल्टीपल एग्जाम्स की अगर सपोज प्रैक्टिस, कंटेंट या तैयारी करनी है तो फिर एक मेरा सजेशन रहेगा कि यू कैन गो विद द रेगुलेटरी का महापैक। यहाँ जितने भी रेगुलेटरी एग्जाम्स हैं, RBI है, सेबी है, नाबार्ड है, सभी की कवरेज मिलती है। अगर बाकी बैंक एग्जाम्स जो PO हैं, SBI, IBPS, तो उसके लिए आप बैंक महापैक प्लस के लिए जा सकते हैं। तो चॉइस इज योर्स बट द कोड रिमेन्स द सेम, Y581 फ्रॉम द मोबाइल ऐप। सो गाइज दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप ये वीडियो आपको फ्रूटफुल लगाओ, काफ़ी कुछ एग्जाम का आइडिया लगाओ। सो अगर इंटरेस्टिंग लगा है तो डू गिव मी अ लाइक, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी रिलेटेड टू दी एग्जाम्स। मोर ओवर मैंने जैसे बोला है आप लोगों के लिए फेज 1, फेज 2 कंटेंट स्ट्रेटेजी, ईच एंड एवरी वीडियो विल बी कमिंग अप इन द कमिंग डेज। एंड असिस्टेंट के रिगार्डिंग भी मैं आपके लिए ज़रूर एक वीडियो लेके आऊँगा। सो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।